नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम पर्यावरण अध्ययन को देखेंगे, जो कि ये सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से सीटेट क्वेश्चंस पूछती है उसी लेवल के सारे क्वेश्चन मिलेंगे और ये सारे विभिन्न एग्जामों में सीटेट के विभिन्न पेपरों में आए हुए क्वेश्चन हैं। आप लोग इसको देखना और गेस करना कि कितने उत्तर सही कर सकते हैं। जो जिस प्रकार से पेपर आते हैं वही हूबहू पेपर आपका जो है, अगर इसमें आप क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो निश्चय ही आप सीटेट में क्वेश्चन आसानी से सही कर लेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने इन क्वेश्चनों को, क्योंकि आपका ये दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है और फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। आप लोग कर लीजिए, अगर ना किए हो तो कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका दिसंबर के पहले वीक में ही लगा हुआ है। इसलिए मैं पर डे आपको 2 सेट दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो सकता है? गेस करिए, आप लोग गेस करिए कौन सा उत्तर इसका सही हो सकता है। इसमें दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ना होता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। आप देख लीजिए, और जब तक आप क्वेश्चनों को पढ़ेंगे नहीं, ऑप्शनों को पढ़ेंगे नहीं, तब तक इसको देखने से कुछ नहीं होता है। आप सारे क्वेश्चंस पढ़िए और समझिए और समझ के हल करिए। चलिए, तो आपका उत्तर दोस्तों हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा किस्से कहानियाँ। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों हो जाएगा किस्से कहानियाँ। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? बताइए। तो सारे ऑप्शन पढ़िए। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। बिल्कुल सही है, पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। ये आपका सच नहीं है, ये सच नहीं है। बाकी आपके पर्यावरण अध्ययन बच्चों को सीखने, अपने परिवेश को खोजने में अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। अगला है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकरण है, ये भी सही है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ये भी सही है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की संरचना में महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो बताइए ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? बताइए, गेस करिए। जब तक आप अपने मन से नहीं पढ़ेंगे तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसको समझिए और समझने का प्रयास करिए। तो उत्तर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। उत्तर आपका बच्चों की सक्रिय भागीदारी, ये भी सही है। अगला, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, ये भी आपका सही है। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारों से बाहर सिखाना, ये आपका दोस्तों सही है। और बच्चों को स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबद्ध करना, ये सही है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों, आपका बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, ये आपका ऑप्शन नंबर सही नहीं है, ये सही नहीं है। बाकी आपके ये सारे सही हैं। तो ए, सी और डी ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों की पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? तो 4 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। अगला ये भी आपका सही है। अगला है आपका दोस्तों, या पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति का अवसर देगा, ये भी आपका दोस्तों सही है। या बच्चों को या शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, ये भी आपका सही है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों, या बच्चों के सौंदर्यगत मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करे, ये आपका सही नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और आगे दिए गए हैं, ये से ए, बी, सी सही हो सकते हैं। हाँ, ए, बी, सी, ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। तो इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? गेस करिए। तो 5 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा कि बच्चों को
प्रक्रिया कौशल का आकलन, ये भी सही है। बच्चों को खोजने का अवसर, ये भी सही है। बच्चों को अपने अभिव्यक्ति का अवसर देना, ये भी सही है। और बच्चों 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 में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी किस में है? ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है, ये बताइए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ये है दोस्तों सीखने के समान आकलन। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी, सीखने के समान आकलन सही हो जाएगा। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग में संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा, बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, ये भी दोस्तों आपका सही है। दूसरा आपका यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, हाँ ये भी सही है। या समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, ये आपका गलत है भाई, ये नहीं हो सकता है। अगला, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है, ये आपका जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए और बी किस में है? जो कि ए और बी ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए, बताइए। क्या संकेतक नहीं होना चाहिए? तो आपका संकेतक नहीं होना चाहिए प्रश्न पूछना, ये भी आपका होता है। न्याय और समानता के प्रति सरोकार, ये भी है। सहभागिता, ये भी है। लेकिन याद करना, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए गलत हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एवं महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है, तो बताइए। 9 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों अवलोकन एवं अभिलेखन। अगला है आपका अभिव्यक्ति भी हो जाएगा और विश्लेषण भी हो जाएगा, लेकिन प्रयोग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा? डी, ए बी और सी ऑप्शन नंबर सही दोस्तों हो जाएगा। चलिए, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? तो 10 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? ये होता है दोस्तों अवलोकन का होता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का 2 उद्देश्य नहीं है? तो 11 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा बड़ा है, इसको पढ़ लेना क्वेश्चन। किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया है कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें के हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा उन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? तो बताइए ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये आपका है दोस्तों जम्मू और कश्मीर का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। तो बताइए ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा झूम खेती के लिए? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर दोस्तों। एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन के कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सिर्फ जो है ए सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए,
केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। बताइए ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों। तो उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा केचुए जमीन को छेद बनाते हैं जिसमें जमीन पोली हो जाती है, और केचुए द्वारा बनाए गए छेदों में से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाती है। तो दूसरा आपका हो जाएगा केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल के जमीन उपजाऊ होते हैं। आपका ए और सी और डी, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में हम सिर्फ 15 क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग इसको देखेंगे तो इसका इसी तरह से अगला पार्ट भी लाऊंगा, दूसरा पार्ट भी लाऊंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपका पर्यावरण अध्ययन है, सीटेट का है, इसके मनोविज्ञान पे आधारित होता है। अगर आप इसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो कोई भी क्वेश्चन आप हल नहीं कर पाएंगे। सिर्फ रट लेने से काम नहीं चलेगा, इसलिए आप एक एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, उसको समझ के पढ़िए। समझ के अगर 2 क्वेश्चन भी आप पढ़ते हैं तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। और सिर्फ आपको क्वेश्चनों की भरमार लगाने से काम नहीं चलेगा, आप क्वेश्चन को देखिए और एक क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, क्योंकि जिस प्रकार से सीटेट क्वेश्चन पूछती है सेम उसी क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूँ। समझिए पेपर में आए हुए सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं और आप लोग गेस करिए और अच्छे से इसको पढ़िए। पढ़ने के बाद तब आप क्वेश्चन हल करिए, कि इसी प्रकार से अगर आप हल करेंगे तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा आप बार बार एग्जाम देते रहेंगे लेकिन आपका एग्जाम क्वालिफाई कभी नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।